हालेलुया। जय मसीह की। उसका धन्यवाद करो, उसने आज हमको जीवित रखा, जीवितों के मन में रखा, हर एक दिक्कत परेशानी से बचा के रखा। उसका धन्यवाद करो। आज बहुत खामोश खामोश लोग बैठे हुए हैं, सब लोग चुप बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे मत बैठिए, नहीं तो मैं घबरा जाऊंगा बिल्कुल, और जो याद करके आया उसे भूल जाऊंगा। उसका धन्यवाद करता हूँ, उसने अभी तक हमको जीवित रखा। हालेलुया। जोर से एक बार बोलेंगे हालेलुया। जय मसीह की। उसका धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, किसी भी तरीके की दिक्कत, शैतान हमें कितना भी गिराने की कोशिश क्यों ना करे, तब हमेशा एक बात याद रखना, मगन हो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। ताली बजाएंगे उस खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मगन हो और खुश रहो, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मैं फिर से आपसे यही बात कहूँगा, जब आपके पास दिक्कत हो, जब आपके पास परेशानी हो, जब आपके पास हर एक तकलीफ दिक्कत हो, आपके घर वाले छोड़ रहे हो, आपको कोई साथ ना दे रहा हो आपका, तब आप उस खुदावंद यीशु मसीह को याद करना और मगन रहना, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हो। वो कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देता। किसी भी बीमारी में, किसी भी दिक्कत तकलीफ में, इतना बड़ा कोरोना वायरस आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वो आपका पिता है और आप उसके बेटे और बेटियां। उसके लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। जय मसीह की। और धन्यवाद हमेशा करते रहिए, चाहे जितना भी हम धन्यवाद करें उससे बढ़कर वो खुदावंद यीशु मसीह हमारा धन्यवाद कुछ भी, कितना भी हम क्यों ना कर पाएँ, हम धन्यवाद उसका नहीं कर सकते। हमारा धन्यवाद बहुत कम है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है। मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा, कितनी भी दिक्कत तकलीफ हो, कुछ भी हो, यहाँ पे बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, वो गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे संभाला, यीशु मसीह ने हर एक दिक्कत परेशानी से बचाया, आज का दिन दिखाया। ये सबसे बड़ी गवाही है कि उसने हमें आज का दिन दिखाया, और आज हमें मगन होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमको संभाल के रखा, बीते दिनों में संभाल के रखा, आज संभाला है और आगे भी संभालेगा। उसके लिए तालियां बजाएंगे। वो खुदावंद यीशु मसीह का बेटा है, उसका धन्यवाद करो और हर बात में मगन रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आपके पास कुछ हो ना हो, कुछ भी ना हो, आपके साथ कोई ना व्यवहार कर रहा हो, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपको कुछ ना हो, शैतान आपको कितना भी गिराने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, तब आप सिर्फ एक बात याद रखना कि वो खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, और उसकी महिमा करते रहना। कभी दुख मत होना, कभी निराश मत होना, हमेशा खुश रहना कि वो खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मैं फिर से कहता हूँ, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। कोई भी दिक्कत, कितना भी शैतान हमारे घर में गिराने की कोशिश क्यों ना करे, हमें कुछ भी गिराने की कोशिश क्यों ना करे, कुछ भी कर ले वो, पर हमारा परमेश्वर याद रखना हमारे पीछे खड़ा है, और वो कहेगा चल बेटा आगे बढ़, मैं देखता हूँ कौन तेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तब आप खुश होना और मगन होके कहना कि हाँ खुदावंद यीशु मसीह, तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उस खुदावंद यीशु मसीह का, धन्यवाद करेंगे खुदावंद यीशु मसीह का। मेरे साथ एक आयत को निकालेंगे, इब्रानियों 11:6, मैं ही पढ़ देता हूँ। इब्रानियों 11:6, कोई भी पढ़ दे। हाँ बस। और विश्वास बिना उसे प्रश्न यानी कि खुश करना अनहोना है। हमारा विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। यीशु मसीह के साथ जब हम विश्वास करते हैं तो उसमें हम आगे बढ़ पाते हैं। जब उसके साथ दुआ करते हैं, हमारा विश्वास होता है, हम वचन पे अमल रहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ हमारे लिए करता है। इस दुनिया की सारी चीज़ों को वो हमारे कदमों में लाके डाल देगा, पर हमारा विश्वास के साथ ऐसा होना चाहिए कि कितने भी लोग सामने क्यों ना खड़े हों, मैं भी घबरा रहा हूँ बोलने में, कितने लोग भी सामने क्यों ना खड़े हों, पर उसका विश्वास करना, वो आपके पीछे खड़ा होगा और वो आप उसकी स्तुति करना, और वो कहेगा चल बेटा आगे बढ़, कोई तेरा कुछ नहीं करेगा। तब उसको मगन रहना और कहना कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे भैया। विश्वास करना चाहिए बस,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। काफ़ी लोग नए आते हैं चर्च में, उनका विश्वास मजबूत नहीं होता, पर उनको विश्वास अपना मजबूत करना चाहिए। कैसी भी दिक्कत हो, हमारे हालात कैसे भी हम हालातों से गुजर रहे हों, पर हमारा विश्वास जब हम आए तो पूरा विश्वास से यीशु मसीह के पास आने वाले होने पाएँ। और हमें ये मान लेना चाहिए कि वो था, वो है और वो ही रहेगा। उसका धन्यवाद करना हमेशा, और हमेशा मगन रहना। मैं फिर से कहूँगा, हमेशा मगन रहना, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, इस जगह के लिए, इस कलीसिया के लिए सब कुछ कर सकता है। हमारा विश्वास उसमें इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। उसने अपने एक बेटे को अपने क्रूस पर चढ़वा दिया। किस लिए? क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। उसकी स्तुति करनी चाहिए, हमको हमेशा खुश रहना चाहिए। अड़ोस पड़ोस के लोगों से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और मगन होना चाहिए हर बात में कि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जब आपके पास हमेशा कुछ न कभी होता है कि बड़े लोग, अब मुझे तो नहीं पता, पर बड़े लोग जो होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तब भी एक बात सोचना कि हमारा परमेश्वर, मगन रहो और खुश रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ में सब आ गया, वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। आगे बढ़ेंगे भैया, कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैं कहानी बताऊंगा आपको कि एक कनानी स्त्री होती है, यीशु मसीह गुजर रहा होता है और वो यीशु मसीह को देख के उसके पास आ जाती है। यीशु मसीह को देख के उसके पास आ जाती है और उससे गड़गड़ाने लगती है और कहती है कि हे यीशु मसीह, हे पुत्र, हे राजाओं के राजा, मेरी बेटी के दुष्ट आत्मा बहुत सताती है। यीशु मसीह उसे उत्तर नहीं देता है और वो आगे बढ़ जाता है। वो फिर यीशु मसीह के पास आती है और उससे फिर गड़गड़ा के कहने लगती है, हे खुदावंद, हे यीशु मसीह, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। फिर यीशु मसीह उसे कोई उत्तर नहीं देता है। वो फिर आगे बढ़ जाता है और फिर वो यही कहते हुए उसके पास आती है। तो यीशु मसीह उसके पीछे मुड़कर कहता है, ना कि उत्तर देता है, वो कहता है कि तू क्यों लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालती है। वो स्त्री कहती है, कनानी स्त्री, सत्य है प्रभु, तू सही कह रहा है, पर कुत्ते भी तो वही रोटी खाते हैं जो उनके स्वामी से की टेबल से चूर चार गिर जाता है। उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। आज मेरा और आपका विश्वास भी ऐसा होना चाहिए कि वो कहे तेरा विश्वास बड़ा है। उसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं करी या उसकी बेटी को उसके पास जाके ये नहीं कहा कि हे दुष्ट आत्मा निकल जा, उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, पर अपने आप उस बेटी की दुष्ट आत्माओं जितनी भी थी सब छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था जो खुदावंद है, जो यीशु मसीह है, वो सिर्फ यीशु मसीह है जो कर सकता है, जो मेरी बेटी को चंगाई दे सकता है, जो यीशु मसीह मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा को हटा सकता है, निकाल सकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। वो ही था, वो ही है और वो ही रहेगा। तालियां बजाएं इस खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि जब वो आए तो हम उसके साथ जाने वाले होने पाएँ, हम उसके साथ जाने वाले होने पाएँ। हमारा विश्वास इतना मजबूत होने वाला होने पाए कि जब वो आए तब हम उसके साथ जाने वाले। ऐसा ना हो कि मैं या आप उन 10 कुंवारी स्त्री की तरह 5 सो रही थी और 5 कुप्पी में तेल लेके तैयार थी, 5 छूट जाए और 5 चली जाए। ऐसा ना हो कि मैं और आप हम में से कोई छूट जाए, बल्कि हम इसके वचन पे अमल करके उसके साथ आगे बढ़ने वाले होने पर, और जब वो जिस दिन वो आए उस दिन गर्व के साथ कहने वाले लगे कि ये बेटा और ये बेटी मेरे पुत्र हैं और तुम मेरे साथ चलोगे। धन्यवाद करते हैं उस खुदावंद का कि उसने आज का दिन हमें इसलिए दिखाया है कि आज भी हम उसके साथ सर्वदा रहें। वो हमारे साथ रहता है, उसके धन्यवाद करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जब आपके पास कुछ ना हो, जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं इस दुनिया के, हर एक चीज़ बंद हो जाए, तब आप सिर्फ यीशु मसीह को याद करना और वो हमेशा आपके साथ आपके बगल में खड़ा होगा। आके उसका धन्यवाद करो। मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि जब आपके पास हर एक दरवाज़ा, संसार का दरवाज़ा बंद हो जाए, तब उस यीशु मसीह को याद करना। कब? जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब आपके लिए कोई रास्ता ना हो, आपके पास कहीं जाने के लिए चीज़ ना हो, आपको भवन आने के लिए पैसे ना हो, आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तब उस यीशु मसीह को याद करना। क्योंकि जब सारे दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रहता है और वो है हमारे पिता का, यीशु मसीह का। किसका है वो? किसका है?
जोर से बोलिए, मगन रहिए, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। खामोश मत बैठिए, मैं भी घबरा जाऊंगा। किसका है वो दरवाजा? वो यीशु मसीह का दरवाजा है। वो सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। शैतान कितने भी गिराने की कोशिश क्यों ना कर ले, हर एक दरवाजा बंद कर दे। आप यहाँ से जा रहे हैं, कोई दिक्कत इस रोड पे आ जाए, आप इस चर्च से भवन से जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा शैतान सुनना होगा बाहर खड़े होकर चर्च के, अच्छा बेटा सामर्थ आओ बाहर मिलते हैं, यही सोच रहा होगा। आपको भी यही कहेगा, क्योंकि वो हमें हर वक्त फाड़ने के लिए बैठा हुआ है कि कब तुम बाहर आओ, कोई गलती करो फाड़ देगा वो हमको, कि कब तुम बाहर आओ और मैं तुम्हें फाड़ दूँ। ऐसा ना हो, ऐसा हमारा विश्वास हो कि जब हम यहाँ से कदम बाहर रखें तब वो खुद डर के भागने वाला होने पाए और खुदावन यीशु मसीह उसको देखकर हंसे, हम उसको देख के हंसने वाले होने पाए और वो रोए कि अरे इसका क्या हो गया, तो भागो यहाँ से, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा होने वाला होने पाए हमारा विश्वास। जब हर एक दरवाज़ा आपका बंद हो जाता है ना, तब उसको याद करना और वही एक दरवाज़ा जो खुला रहेगा। मैंने कहा खुदावन यीशु मसीह मैं पापी हूँ, उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे शुद्ध करूँगा, मैं तुझे माफ़ करूँगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा, वो आपका पिता है, आप उसके बेटे बेटियाँ हो। वो कभी भी अपने बेटे बेटियों को लज्जित नहीं होने देता है। उसका धन्यवाद करो। वो स्त्री जिसके पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा हुआ था कुप्पी में, उसके पास एक खादिम आया, प्रभु यीशु मसीह का खादिम आया और कहने लगा, स्टोरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने हाँ पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे, यही कहा था ना, यही कहने लगा। अब वो सोच ही रही होगी कि मेरे पास तो ऐसे ही नहीं है और तू और ऊपर से आ गया। हम भी यही कहते हैं, यही होता है। अब मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है जैसे, और मेरा चार्जर कोई लेने आ जाए तो मैं तो कह दूँगा भैया मैं नहीं दे सकता, जाओ अपना चार्जर लो, तुम्हारे फ़ोन के साथ तुम्हारा चार्जर मिला होगा, अपना फ़ोन अपने चार्जर में लाओ जाके, यही कहेंगे ना सब। लेकिन उसने तब भी कोई बात नहीं, मरना तो हमें है ही है, आधी रोटी खा लेंगे कोई बात नहीं, मरना तो हमें वैसे भी है। पर उसने अपना जो उसके पास था उसने उसके दास को दिया ना, विश्वास से दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए सब कुछ कर सकता है। उसको ये बात पता थी कि वो था, वो है और वही रहेगा। उसका धन्यवाद करो। हमें भी ये विश्वास होना चाहिए कि वो था, वो है और वही रहेगा। कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानियां हो, पर हमें हर बात ये याद रखनी चाहिए, वो था, वो है, वो ही रहेगा। और जब भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हर बात में मगन हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। उसका विश्वास था, उस स्त्री का विश्वास था, और उसकी जब तक अंत के समय चलता रहा तब तक उसका कुप्पी में तेल और जो थोड़ा सा आटा था वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसका विश्वास था कोई बात नहीं, मरना तो मुझे वैसे भी है, तो क्यों ना हम उसको खिला के मर जाएं, एक अच्छा काम कर देंगे। पर उसका विश्वास था कि जो यीशु मसीह उद्धार करता है वो मुझे भी, मेरे लिए भी, मेरी भी सहायता करेगा। और यीशु मसीह ने उसकी सहायता करी, उसकी मदद करी, और जब तक अंत का समय चलते रहा, पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सब ऐसे बैठे हुए हैं। क्या हुआ? उसका आटा और उसकी कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ, जितना था उससे बढ़कर उसमें भर गया। शायद बहने लगा होगा, इतना बह रहा होगा कि बर्तन कम पड़ गए होंगे रखने के लिए। उसका विश्वास था। हमारा विश्वास और आपका विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए, कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, कितना भी परेशान क्यों ना हो। पैसे की कमी नहीं है। मेरे ताऊ हमेशा कहते हैं कि मनी डजंट मैटर, पैसे की कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, यही कहते हैं। लेकिन हम भैया पैसे नहीं हुए तो वहाँ चर्च नहीं जाएंगे। लेकिन तब भी आप मगन रहा करो, कोई बात नहीं, मगन रहो और कहो कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो खुदावन यीशु मसीह आपको किसी के पास भेजेगा और कहेगा चल बेटा, चल भवन, चल भवन। ये होता है कि नहीं होता है? मैंने बहुत की गवाही सुनी है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, पर तब भी वो खुदावन यीशु मसीह आपको हर एक चीज़ देता है इस भवन तक आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप उसके बेटे बेटियों को, अपने बेटे बेटियों को कभी लज्जित नहीं होने देता है। उसका धन्यवाद करो। तालियां बजाएंगे उस खुदावन यीशु मसीह के। वो जीवित खुदावन यीशु मसीह है। उसने हमें और आपको अभी तक जीवित रखा है। तीसरे दिन मर के तीसरे दिन जिंदा हुआ है वो खुदावंद यीशु मसीह। उसका धन्यवाद करो। मेरे साथ एक आयत को निकालेंगे, जकरिया 1:3, 1:3।
कोई भी जन पढ़ दे। हाँ हाँ यही वाणी है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर। हर एक चीज बंद हो जाए, हर एक चीज, तब उसका धन्यवाद करना। हर एक चीज, कितना भी कुछ भी हो जाए, आपके पास खाने के लिए क्यों ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस इतना याद रखना कि मेरा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ है, साथ था और साथ रहेगा। इतना याद रखना और मगन होना इस बात में कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, एक कहानी है, बहुत गौर से सुनिएगा। एक शख्स होता है, वो बहुत प्रार्थना करता है, वो यीशु मसीह के साथ रहता है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं आपसे भी पूछ भी सकता हूँ। वो एक आदमी होता है, वो बहुत गौर से सुनिएगा, एक आदमी होता है, एक शख्स होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करता है, उसके साथ चलता है, उससे प्रार्थना करता है, वो यीशु मसीह में खूब मगन रहता है। यीशु मसीह भी उससे बात करता है, उसके साथ चलता है, सब कुछ वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर, यीशु मसीह के वचन पे अमल रहकर करता है, कोई भी गलत काम नहीं करता है। एक दिन क्या हुआ कि वो समुद्र के किनारे जा रहा था, और समुद्र के किनारे जाके रेत पड़ी होती है, रेत पे वो चल रहा था, तो उसने देखा कि उसके पैरों के साथ साथ एक पैर और आ रहे हैं। तो वो खुश हुआ कि यहोवा मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ चलता है, वो मेरे साथ उठता है, मेरे साथ बैठता है। वो बहुत खुश हुआ, वो उसके साथ प्रार्थना करने लगा, आनंदित हुआ, वो बहुत मगन हुआ, वो प्रार्थना करने लगा। बहुत टाइम हो गया, एक बार बहुत टाइम हो गया होगा, 10 साल 15 साल पता नहीं मुझे, पर एक बार क्या हुआ कि उसके घर में ऐसी दिक्कत आ गई जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। उसका घर, उसका खेत, उसकी बाड़ी, जो भी था उसके पास, सब कुछ चला गया। उसके दोस्त, उसके भाई बहन जो भी थे, सब ने उसको छोड़ दिया। वो ऐसा हो गया कि उसके पास कोई जाना नहीं चाह रहा था। तब वो बहुत निराश हुआ, वो बहुत डिप्रेस हुआ कि क्या 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 गलती हो गई मुझसे, सब ने मुझे छोड़ दिया। पर वो उसका यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहा था उस टाइम, और वो फिर से उस समुद्र के किनारे गया और वहीं पे रेत पे चल रहा था। तो जैसे रेत के पैर बनते हैं, जो पिछली बार रेत के पैर यीशु मसीह के बन रहे थे, वो अब नहीं थे। वो देख के उसे भी निराश हुआ और यीशु मसीह को कोसने लगा कि हे प्रभु, अब तो तूने ही छोड़ दिया, अब क्या करूँगा मैं जी के, अब तो तूने छोड़ दिया, अब तो है ही नहीं वैसे ही मेरा कोई। वो यीशु मसीह को भी कोसने लगा, सब चीज़ों को कोसने लगा जो यीशु मसीह के साथ चलता था, यीशु मसीह से बातें करता था, यीशु मसीह का उसने वचन पढ़ा था, वचन उसके साथ रहता था। वो यीशु मसीह को ही कोसने लगा कि हे यीशु मसीह, अब तो तूने भी साथ छोड़ दिया मेरा। पर यीशु मसीह की आवाज़ आई अचानक से उसके कानों में और कहने लगा, हे बेटा, तू क्यों ऐसा बोलता है, तू क्यों ऐसा बोल रहा है, जिस बात से तू मुझे कोस रहा है ना, वो देख, जो तेरे पैर हैं वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं, और तू मेरे हाथों की गोद में है। धन्यवाद करने लगा वो खुदावंद यीशु मसीह का। वो यीशु मसीह से माफ़ी मांगने लगा। शायद वो रोया भी होगा, शायद उसके पास जो दिक्कत होगी वो उस टाइम को भूल के यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहा होगा और कहने लगा होगा, हाँ खुदावंद यीशु मसीह, ये मेरे पैर नहीं, ये तेरे पैर हैं। जो पहले उसके साथ चलता था, उसको कोस रहा था, वो
हर एक बात में हम भी ऐसे ही कोसने लगते हैं, पर शायद पीछे की बात नहीं पता होती कि जो जिसको हम कोस रहे हैं वो क्या करना चाह रहा है। फिर जब उसको पता चला कि वो मेरे पैर नहीं, वो यीशु मसीह के पैर हैं जो उसमें बन रहे हैं, रेत पर बन रहे हैं, तब वो काफ़ी खुश हुआ। और फिर खुश तो हुआ, पर उसका सब कुछ चला गया था, नष्ट हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। तो वो अभी भी थोड़ा वैसा ही था कि अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि परमेश्वर मसीह की आवाज़ आई उसके पास और कहने लगा, तू निराश मत हो, मैं तेरा पिता हूँ, तू निराश मत हो, दिक्कत मत ले, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, तुझे इन लोगों ने छोड़ा है, कोई बात नहीं, तू संसार की चीज़ों पे क्यों जाता है, तू वचन पढ़, तू वचन पढ़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वो तब भी सुन तो रहा था उस खुदावंद यीशु मसीह की बात, पर वो तब भी थोड़ा निराश था। फिर यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि बेटा सुन, जब तुझे सब छोड़ देते हैं ना, तो सिर्फ मैं ही तुझे पूछूंगा। और एक बात याद रख, जिन लोगों ने अभी तुझे छोड़ा है ना, जब तू यहाँ से बाहर जाएगा तो उन सब में से तू श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरे विश्वास पे तूने कभी भी तूने मुझे अपने विश्वास से मुझे निराश नहीं किया, कभी तूने मुझे निराश नहीं किया। उसका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का। उसका धन्यवाद करने लगा वो फिर उसका धन्यवाद करने लगा और कहने लगा, हाँ खुदावंद यीशु मसीह, हाँ खुदावंद यीशु मसीह। उसकी जितनी भी दिक्कत थी, जितनी भी परेशानी थी, सब ठीक होने लगी, सब एक एक करके ठीक होने लगी। सब चीज़ें, उसके दोस्त, उसके भाई, उसके यार जो भी थे, वो सब वापस आने लगे और उन सब में यीशु मसीह ने उसको श्रेष्ठ करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं ना, तब सिर्फ एक जन हमारे साथ रहता है और वो है यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह, वो यहोवा है। जब सब छोड़ देते हैं, जब सब कुछ नहीं होता हमारे पास, तब वो आपको पास आएगा और आपसे कहेगा, कोई बात नहीं बेटा, तू बढ़ तो आगे, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, तू आगे तो बढ़, तू डर क्यों रहा है? कितने भी हथियार तेरी हानि के लिए क्यों ना खड़े हो जाएं, पर मैं तेरा यहोवा हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तू आगे तो बढ़। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तू आगे तो बढ़। तब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो जितने भी हथियार, क्यों ना इस गेट से बाहर कितने भी शैतान खड़े हों, जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, आपको सोच रहे होंगे वो कि भी आएंगे बाहर, फाड़ के खा जाना है इनको, बस इनकी एक गलती पर यहोवा कहता है, आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू आगे बढ़। वो आगे बढ़ता है और सब में श्रेष्ठ कहलाता है। जितने लोग उसको छोड़ के गए थे, आज वो उसके पास आने के लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साथ था। जितने लोग छोड़ के चले गए थे, वो फिर वापस आके कहने लगे कि भाई मुझसे बात भी नहीं कर रहा, अब भैया अब आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। तब उसने एक चीज़ कही कि भाई जब तू मुझे छोड़ के गया था ना, तब मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास खाने के लिए नहीं था, मेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, इस ठंड के मौसम में पहनने के लिए नहीं था, ये हुडी नहीं थी मेरे पास पहनने के लिए। तब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब सिर्फ मेरा पिता यहोवा यीशु मसीह मेरे साथ था और उसने ही अपने मार्ग पे मुझे चलाया और बोला, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़। और मैं जब बढ़ा तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। तुम सब में से उसको श्रेष्ठ किया यीशु मसीह ने। उन सब में से जितने भी वहाँ पे खड़े थे, उन सब में से उसको श्रेष्ठ किया यीशु मसीह ने। और वो फिर कोसने लगे यीशु मसीह को, फिर कोसने लगे, खुदावंद यीशु मसीह तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? क्यों करता है तू ऐसा मेरे साथ? पर यीशु मसीह उनका कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं था, संसार की चीज़ें थी। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे डायमंड हैं और यहाँ पे सिर्फ एक डायमंड है। तो एक जन यहाँ पे खोद रहा है कुल्हाड़ी लेके, एक जन यहाँ पे खोद रहा है कुल्हाड़ी लेके। इसको एक मिला तो जो ये है इसको मार के इसका एक लेके चला जाएगा, पर उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने सारे थे। वहाँ पे सिर्फ एक था, वहाँ पे 100 थे। पर यही है संसार की चीज़ें, दूसरे का ही छीन लेंगे। यीशु मसीह ने आपके लिए अलग एक योजना रखी है, आपको अलग करना चाहता है वो, पर हम फिर उसी संसार की चीज़ों में चले जाते हैं। फिर बस एक ही डायमंड हमको दिखता है कि नहीं, उसके पास एक है, हमारे पास भी होना चाहिए। उसके पास एक कार है, हमारे पास भी होनी चाहिए। पर यीशु मसीह कहता है, मैंने तेरे लिए अलग एक योजना रखी है,
क्यों? क्योंकि तू मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि तू मेरा बेटा है। आपका विश्वास, मेरा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। इस जगह पर यीशु मसीह जब आप सबों को लाए, तब एक ऊंचा नाम यीशु मसीह का श्रेष्ठ होने वाला होने पाए। क्यों? क्योंकि आपसे वो प्यार करता है, आपसे वो प्यार करता है, मुझसे वो प्यार करता है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। कितने लोगों का विश्वास है यीशु मसीह पर? सबने हाथ उठा दिया। पर शायद बाहर जाके अभी शैतान खड़ा हो और सुन ना होगा बाहर, बिल्कुल। पर हमें उससे एक बात कहनी है, दूर हो जा मुझसे, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पूरी शरीर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा प्राण सब यीशु मसीह के पास है। कुछ नहीं है तेरे पास, तेरे लिए। दूर हो यहाँ से, मेरे अंदर तेरी कोई जगह नहीं है। ये कहना और यीशु मसीह के साथ रहना, वो शैतान आपको छू नहीं पाएगा, आपके घर की चीज़ों पे अटैक नहीं कर पाएगा, आपकी खेती पे, आपकी बाड़ी पे, आपके बकरियों पे, जो भी आपके पास है, जितने भी आपके पास जानवर हैं, वो उनको छू तक नहीं पाएगा। कुछ नहीं होगा। कोई गाय बैल, कोई गाय, कोई भैंस दूध देना कम नहीं देगी, बल्कि उसमें वो आपको और बढ़ाएगा और दूध देगी वो। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ रहते हो। क्यों? क्योंकि वो यहोवा आपका परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास में है और हर बात में मगन रहो। वो आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा और वो आपके लिए सब कुछ करेगा। जब सब कुछ ना हो आपके पास, जब ना हो, तब एक बात कहना, बाहर शैतान खड़े हैं, उनसे जाके भी कहना कि मगन रहो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, तुम्हारे लिए नहीं कर सकता है, तुम्हारे लिए नहीं करेगा, पर हम मगन हैं। तुम भी मगन हो कि तुम बहुत पिटने वाले हो, तुम यहाँ से भाग जाओ पहले, नहीं तो तुम और पिट जाओगे। और मगन हो के उनसे भी यही कहना कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। उसने अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जितने हम पहले पाप में डूबे हुए थे, उसके लिए यीशु मसीह ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। सबको पता होगी ये बात, सबको पता होगी। उसने हमारे लिए यहाँ पे अपने इकलौते पुत्र को भेजा और से हम जितने भी पाप में डूबे हुए थे, उन सब पाप से, उस पाप के कीचड़ से हमको निकाल के बाहर खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो आपसे, मुझसे प्रेम करता है। तो हमें भी उसके वचन के साथ हमेशा अमल करना है। उसके वचन पर हमें उसके साथ साथ चलना है। दो रास्ते हैं, एक शैतान का है जो संसारिक है, पर इस उम्मीद कभी भी संसार से मत रखना, हमेशा यीशु मसीह से रखना, क्योंकि जब कुछ नहीं होगा तब वही काम आएगा और हमेशा वही आपके साथ रहेगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। मेरे साथ एक और आयत निकालेंगे, यहोशू 1 का 9। कोई भी निकाल के पढ़ दे, यहोशू उसका पहला चैप्टर और 9th आयत, 9th वर्स। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। बस चाचा, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। आगे पढ़ेंगे, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। तब तेरा मन कच्चा ना हो जब तेरे पास कुछ ना हो, फिर तू मुझे ही कोसने लगे। तब तेरा मन कच्चा ना हो जब तेरे पास खाने के लिए ना हो। तब तेरा मन कच्चा ना हो जब तेरे पास पहनने के लिए ना हो। हालात कैसे भी हो, तब तेरा मन कच्चा ना होना चाहिए, बल्कि हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। तब हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि वो परमेश्वर, वो खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, हर एक चीज को हमारे लिए दे सकता है। आगे पढ़ेंगे चाचा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्योंकि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। वो आदमी भी चल रहा था उस जगह पर, उसके बगल में पैर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। उसका धन्यवाद करो कि हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ से आते हैं, जिस तरफ जाते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्यों हमेशा हमारे साथ रहता है? कौन है वो हमारा?
हैं? कौन है? यीशु मसीह तो है ही है। वो हमारा पिता है, वो हमारा सहायक है। वो जब हम गिरने वाले होते हैं ना, तब वो हमें उठा के खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो हमको चाहता है। उसने अपने हाथों से हमको बनाया है। इसलिए हमेशा विश्वास में मगन होके कहना, विश्वास करना उस खुदावंद यीशु मसीह का, और कहना कि मुझे विश्वास है मेरा खुदावंद सब कुछ कर सकता है। कहिए इस बात को मेरे पीछे, मुझे विश्वास है मेरा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, जब मैं किसी भी हालात से गुजर रहा हूँगा, तब वो खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा होगा। तब वो आपका साथ यीशु मसीह खड़ा होगा। कैसी भी दिक्कत क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, तब वो आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं कहता हूँ आपका विश्वास होना चाहिए इस जगह को, आपको, आपके घर से, आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे मैं कह रहा हूँ, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, आपका घर, आपका खानदान, आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सबको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से बनाया है। वो हमारा सहायक है। बस हमें उस पर विश्वास करना है, उससे प्रेम करना है, और हमें उस मार्ग पे चलना है जो यीशु मसीह का मार्ग है। उस मार्ग पे नहीं जो बहुत साफ सुथरा मार्ग दिख रहा हो, उस पे मत जाना। जिसमें दिख रहा हो कि बहुत अच्छा फ़ोन है यार, आईफोन का, एप्पल का फ़ोन रखा है, कोई बात नहीं, नोकिया के फ़ोन में खुश रह लेना, कोई बात नहीं। और मगन होके कहना कि यहोवा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, इस जगह के लिए सब कुछ कर सकता है। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, इस जगह के लिए, इस कलीसिया के लिए सब कुछ कर सकता है। वो राजाओं का राजा है। हमारे लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए, आपकी खेती बाड़ी के लिए, आपके बैल, आपकी बकरियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए वो सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे, बोलिए क्या करता है? वो हमसे प्यार करता है। चुप मत बैठिए, मगन होके कहिए कि यहोवा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। यहोवा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। कैसी भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, तब उसका साथ देना। यहोवा आपका साथ देगा, उसमें विश्वास रखना, तब यहोवा आपके लिए सब कुछ करेगा। शैतान आपके घरों में क्यों ना आ रहा हो, कितनी भी दुष्ट आत्माएं आ जाएं, पर वो कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। क्यों? क्योंकि लिखा है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनते हैं, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनते हैं, वो कभी सफल ना होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे पीछे खड़ा है और कहता है चल बेटा आगे बढ़, चल बेटा आगे बढ़, कोई तेरा एक बाल बाका नहीं कर सकता, चल आगे तो बढ़, आगे बढ़ तू। तब हम जब आगे बढ़ेंगे, तब वो हमें सब में से श्रेष्ठ खड़ा करेगा और इस जगह को, आपको, आपके परिवारों को, सबको खुश करेगा, सबको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे, मुझसे प्यार करता है। हालेलुया! चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया! और हर बात में मगन रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जय मसीह।